आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे। एक क्लास 12th का टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी हार्ड भी टॉपिक है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन की बात कर लेते हैं। और ये जो टॉपिक है क्लास 11th में ही मिलेगा मैथ्स में। ओके, एनसीईआरटी की बुक। तो बात कर लेते हैं फंक्शन की। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं और इधर आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इधर समझिए। सपोज दैट मेरे पास दो सेट हों। सेट ए दे रखा हो A, B, C, D, और सेट B दे रखा हो 1, 2, 3, 4। ये दो सेट दे रखे हैं A, B। ठीक है, ये ओवल बना लिए। इसमें सेट A सेट B ले लिया। इसके एलिमेंट है A, B, C, D। इसके 1, 2, 3, 4। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, जो सेट A है इसके सभी एलिमेंटों की इमेज होती है और केवल वन इमेज होती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? फंक्शन हो गया। इसी चीज़ में मैं और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो ये हो गई A, B, C, D जिनकी इमेज बनी, ये प्री इमेज कहलाती है। क्या कहलाती हैं? प्री इमेज कहलाती हैं। क्या कहलाती है? प्री इमेज। ठीक, और ये जो है जो इमेज बन रही हैं ये इमेज कहलाती हैं, जिन्हें इसे आप इमेज कहें या फिर रेंज कहें। ठीक, यही इमेज होती है, रेंज होती है। जो बी के सभी एलिमेंट हैं जिनकी इमेज बनी वो, और अगर और भी एलिमेंट हो तो वो कोडोमेन कहलाएगा। तो डोमेन पहले क्या लिख लेते हैं? डोमेन क्या होगा? डोमेन आपके ये सब होंगे। ठीक है, डोमेन क्या होगा? जो एक एलिमेंट की प्री इमेज है। प्री इमेज क्या कहलाती है? आपके डोमेन कहलाते हैं। जो प्री इमेज है वो क्या है? डोमेन। A, B, C, D जिनकी प्री इमेज का अब जो इमेज बनी, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है आपका? ये 1, 2, 3, 4, ये आपकी कोडोमेन होगी। तो रेंज भी क्लियर होगी आपको, डोमेन भी, कोडोमेन भी और प्री इमेज भी। ठीक है, ये क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं। नोट डाउन कर लेना आप। इधर देखिए, मैंने और ले लिया सेट A, B ले लिया। अगर मैंने यहाँ A, B, C लिखे, A, B, C 1, 2, 3, अगर मैं कहूँ कि A की ये इमेज है और B की इमेज ये है और इसकी ये है, तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है? हाँ, फंक्शन है, क्योंकि A की वन इमेज है और B की भी क्या है? वन इमेज है, और C की एक वन इमेज है। मतलब एक इमेज होनी चाहिए, सेट A के एलिमेंट की एक इमेज हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं आगे। इधर देखिए, अगर मैंने कहा ये A, B, इसको ले लिया 1, 2, 3, इसको A, B, C। अब देखिए, मैंने कहा ये और ये, क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि सेट A के एलिमेंट 1 की 2 इमेज है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेट A हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज, और यहाँ सेट A के एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज आ रही है। तो ये फंक्शन अब आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं आगे। अब देखिए आप, 1, 1 फंक्शन क्या होगा? 1, 1 फंक्शन होगा जो सेट A के एलिमेंट है और सेट B के एलिमेंट की इमेज मिले। ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन F विल हैव डिफरेंट इमेज। जैसे सेट A है, सेट A है कि इमेज ये है, एलिमेंट ये है, तो सेट A के एलिमेंटों की एक डिफरेंट इमेज होती है। ठीक है, सबकी डिफरेंट इमेज है। तो ये क्या हो गया? आपका 1, 1 हो गया। बात कर लेते हैं मैनी वन फंक्शन की। मैनी वन फंक्शन में होता क्या है कि सेट A है, उसके एक से ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं उनकी एक इमेज होती है। जैसे कि इफ़ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ क्या लिखा है? डोमेन ऑफ F विल हैव सेम इमेज। इधर देखिए, ये एलिमेंट है, ये डोमेन है यहाँ पे आपके। तो डोमेन के 2 एलिमेंट की जो इमेज है 1 है। ठीक है, तो ये आपका मैनी वन फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन को आप कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, और 1, 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इफ़ ऑल द एलिमेंट इन
ये कह रहा है कि जो डोमेन है, जो कोडोमेन है, ये डोमेन हो गया कोडोमेन, कोडोमेन के सभी जो एलिमेंट हैं उनकी इमेज होती है, सेम इमेज। इसकी इमेज ये, इसकी ये। कह रहा है इफ़ ऑल द एलिमेंट इन कोडोमेन इज इमेज ऑफ सेम एलिमेंट इन द डोमेन, जितने कोडोमेन हैं उनकी सभी की इमेज कोडोमेन में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जो वन फंक्शन है, जो इंजेक्टिव फंक्शन है और ऑन टू और सर्जेक्टिव, जैसे कहें वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन क्या कहलाता है आपका? सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। वन एंड ऑन टू फंक्शन अगर हो, फंक्शन अगर वन और ऑन टू हो तो आप क्या उसे क्या बोलोगे? बाइजेक्टिव फंक्शन कहोगे। ठीक है, जब फंक्शन वन एंड ऑन टू है, वन या इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है, तो उसे आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहोगे। तो ये फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।